अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने बात करनी है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 की वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। और इसमें जो है अगर आप यानी कि अगर आपका BS है या MSc है, MA है, आई मीन कि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट मेंशन है कि आपका जो है वो अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी पोस्टिंग हो जाए या फिर आप इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है फैसलाबाद, गुजरात, गवादर, इस्लामाबाद, झंग, जहलम, कराची, लाहौर, मर्दान, मियांवाली, मीरपुर, मुल्तान, मुजफ़्फ़राबाद, पेशावर, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट, सिब्बी एंड सवात। यानी कि अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए इसका ज़्यादा फ़ायदा है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकती है। इसके अलावा अगर ये डिस्ट्रिक्ट आपके करीब हैं तो आपकी पोस्टिंग जो है वो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो सकती है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इन डिस्ट्रिक्ट में होगी। देन आगे हमने जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आपका किसी भी सब्जेक्ट में BS है या आपने MA किया है या आपने MSc किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एज की बात की जाए तो इसमें एज मैक्सिमम 35 ईयर्स है। और यानी कि अगर आपकी एज जो है वो 35 से कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 35 से ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कैंडिडेट्स हैविंग 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस वुड बी प्रेफर्ड। फ्रेश ग्रेजुएट आर आल्सो इनकरेज टू अप्लाई। यानी कि अगर आप कहीं भी जॉब कर चुके हैं किसी भी बैंक में और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस की वजह से आपको प्रेफर किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी बैंक जॉब का और आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आउटलाइन ऑफ मेन ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई है। तो इसमें ड्यूटीज़ क्या होंगी? टू मैनेज हैंडल ऑल फ्रंट एंड बैक ऑफिस ट्रांजेक्शन एफिशिएंटली, टू मैनेज एंड हैंडल रेमिटेंस एंड रिलेटिव एक्टिविटीज़, टू ओपन एंड मेंटेन कस्टमर अकाउंट्स, टू मॉनिटर इनकॉर्पोरेट। नेक्स्ट है टू मॉनिटर इन ऑपरेट एंडोमेंट अकाउंट्स, सर्व नोटिस टू अनक्लेम्ड अकाउंट होल्डर व्हेन मेन केस में जो है वो ज़्यादा काम आपका जो है वो अकाउंट्स के रिलेटेड ही होगा। इसके अलावा डिपॉजिट वगैरह को मैनेज करना, कैश हैंडलिंग करना, तो ये सारे जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर शामिल होगा। इसके अलावा जो है वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो अगर हम बात करें अदर नॉलेज कम्पिटेंस की, अगर कोई भी इंसान जो है वो जिसके पास गुड कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल है तो वो जो है वो इसके लिए बेनिफिशियल साबित होगा इसमें। यानी कि अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो इसको प्रेफर करेंगे। इसके अलावा अगर वो इफ़ेक्टिव टीम प्लेयर है तब भी। इसके अलावा जो है वो गुड कस्टमर सर्विस अगर प्रोवाइड कर सकते हैं आप, प्रोसेसिंग स्किल बेस्ड ऑन वॉल्यूम स्पीड वगैरह, ठीक है। तो ये जो है वो दूसरी कम्पिटेंसीज़ हैं जो कि इसमें मेंशन की गई हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो है वो नॉलेज है MS ऑफिस एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी आती है तो ये दूसरी जो है वो कम्पिटेंसीज़ हैं। देन इसमें एप्लीकेशन और सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। कोई भी जो पर्सन आप इंटरेस्टेड है, यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप www.sadathaidar.com.pk पर अप्लाई करेंगे। यानी कि इस वेबसाइट के ज़रिए इसमें अप्लाई होगा और जो है वो विदिन 10 वर्किंग डेज़ फ्राम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट एज़ पर गिवन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अपनी सारी वहाँ पे जाके अपनी CV अपलोड करनी है, CNI अपलोड करना है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें आपने PDF फॉर्मेट में अप्लाई इसमें जो है अटैच करने होंगे। देन जो है वो और आपका साइज़ जो है उसके डॉक्यूमेंट्स का वो भी इसमें मेंशन है कि वो लेस दैन 10 MB होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो अगर आप अप्लाई ड्यू डेट की बात करते हैं तो उसको जो है वो ज़ाहिर सी बात है नहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है वो देन अगर
اگر آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا. اینڈ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ آن لائن ہی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ٹیسٹ کے بعد ڈسکشن کی ای میل آتی ہے جس میں جو ہے زوم پہ ڈسکشن ہوتی ہے. دین جو ہے اس میں سلیکشن وغیرہ ہوتی ہے. تو اس کا جو پروسیس ہے وہ آن لائن ہوتا ہے. اور اس سے پہلے بھی اس میں جو ہے وہ ویکنسیز آئی تھی اور ان کے جو ہے وہ ڈسکشن کے آج کل ای میلز آ رہے ہیں اور ان کی ڈسکشنز چل رہی ہیں. آئی ہوپ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.